किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के लिए 5 सबसे बेस्ट खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई तो हमने कर दी, बुवाई करके हम फुर्सत हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार। और दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो खरपतवार पे ही होता है। और यही एक ऐसा दुश्मन है जो सोयाबीन का उत्पादन भी गिराता है। अब उत्पादन कैसे गिराएगा? यदि आपके खेत में खरपतवार है और यदि वो कंट्रोल नहीं होते हैं तो वहाँ पे ये समझ लीजिए 30 से 40% उत्पादन आपका गिर जाएगा। यदि शुरुआती स्टेज में आपने जब खरपतवार छोटे हैं तब आपने यदि कंट्रोल कर लिए तो सही है, और यदि बड़े हो जाते हैं तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल है। काफ़ी किसान भाई हमारे प्री इमरजेंस दवाई का छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे 15 से 20 दिन तक तो खरपतवार नहीं दिखते, लेकिन 15 से 20 दिन बाद खरपतवार दिखने लगते हैं। चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले और नए नए तरह के खरपतवार आ रहे हैं दोस्तों। और कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में कंट्रोल हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर बाद में तो असंभव है। जैसे जैसे दिवालिया है, गुलबट्टी है, तो ये सारे खरपतवार क्या है, स्टार्टिंग में ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब लेकिन मैटर ये है कि खरपतवार के लिए हम दवाई तो छिड़काव कर रहे हैं। अब दवाई भी इतनी सारी कंपनियां बना रही है, हज़ारों कंपनियां हज़ारों तरह की दवाई बना रही है। अब उसमें हमारा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई दवाई हम डालें कौन सी, किस दवाई का अच्छा रिजल्ट है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो हम दवाई डाल रहे हैं वो फेल हो जाए। क्योंकि दोस्तों सस्ती दवाई तो आती नहीं है, ये आपको भी पता होगा। 1 एकड़ में यदि एक दवाई के रेट की बात की जाए तो वो लगभग 1500 से 2000 रुपये का पड़ेगा। ये 1 एकड़ का बता रहा हूँ। और वहीं पे यदि वो फेल हो जाती है फिर से वही 1500 2000, ऐसे करते हुए 4-5 हज़ार रुपये एकड़ तो हमने दवाइयों पे ही खर्च कर दिए। अब हमारा उत्पादन यदि 1 कुंटल ज़्यादा भी मिल रहा है तो इधर तो हमने 5000 मिटा दिए। तो ये खरपतवार का बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों। और इसमें हमारे किसान भाई और भी गलतियां कर रहे हैं। जैसे अभी 8 से 10 दिन की सोयाबीन की फसल हुई नहीं और दवाई डालना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें भाई साहब आप कितना भी कम डोज मिला लो दवाई का, वो सोयाबीन आपका जला ही देगी। क्योंकि अभी इतनी उम्र उसकी हुई नहीं है सोयाबीन की कि वो दवाई का इफेक्ट झेल सके। इसलिए ये बात भी ध्यान रखें कि लगभग 15 से 20 दिन तक दवाइयों का छिड़काव ना करें। हालांकि खरपतवार की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हमको टेंशन हो जाती है कि भाई ऐसा ना हो कि ये बढ़ जाए और सोयाबीन से ऊपर निकल जाए, ऐसा मतलब टेंशन होती है जब खरपतवार हमको दिखने लगते हैं। वैसे यदि आपने प्री इमरजेंस दवाई का छिड़काव किया है तो 15 से 20 दिन तक तो आपके खेत में खरपतवार होंगे नहीं, यदि आपने अच्छी दवाई का छिड़काव किया है तो। यदि लोकल का किया है तो वहाँ पे तो आपको 5-10 दिन में ही दिखने लगेंगे। तो 15 से 20 दिन तक तो आप दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल ना करें। 15 से 20 दिन बाद आप दवाइयों का छिड़काव करें ताकि दोस्तों सोयाबीन की फसल खराब ना हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। और भी आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है। अब जो मैं 5 दवाइयां मैं बता रहा हूं, इन 5 दवाइयों का बेस्ट रिजल्ट है। और एक खरपतवार नाशक दवाई इस बार निकाली गई है जिसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और जो 5 दवाई मैं बताने वाला हूँ इन सब का रिजल्ट अभी तक बहुत बढ़िया मिला है। मतलब फेल होने के चांस इनमें कम रहते हैं यदि आप सही समय पे दवाइयों का छिड़काव करवा रहे हो और सही तरीके से आप करवा रहे हो तो वहाँ पे ये दवाइयाँ फेल नहीं होगी। 5 दवाइयों के बारे में जानते हैं और क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है और कैसे आपको दवाई छिड़काव करवाना है, कब करवाना है, ये सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो हमने सोयाबीन के लिए जो खरपतवार नाशक दवाई जो हमने रखी है ये टाटा कंपनी की है। और टाटा कंपनी के बारे में आपको पता होगा ये कभी भी लोकल सामान नहीं बनाती। बाकी कंपनी पे हम इतना विश्वास नहीं करते क्योंकि बाकी कंपनी हो सकता है लोकल दवाइयाँ भी बना सकती है, लोकल सामान भी बना सकती है, लेकिन टाटा एक ऐसी कंपनी है इनके जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे आप दवाइयों से ले लीजिए चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, ये कभी लोकल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एक ईमानदार व्यक्ति की कंपनी है। और इन्होंने ही एक खरपतवार नाशक सोयाबीन के लिए निकाला है जिसका नाम है एनजिप। अब ये पिछली बार निकाली थी, हालांकि पिछली बार भी इसका काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला था जहाँ पे इन्होंने डेमो किया था। और ये दोस्तों
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो केमिकल है वो अभी तक किसी भी दवाई में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब जो बाकी जो कंपनियां जो दवाई बना रही है उनमें लगभग एक ना एक केमिकल आपको मिलता जुलता मिल ही जाएगा, और जहां तक ये सेम केमिकल ही मिल जाएगा। लेकिन ये दवाई एक ऐसी दवाई है खरपतवार नाशक में जिसमें आपको अलग केमिकल देखने को मिलेगा। दोस्तों एनजीप जो है चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार मारेगी। मतलब आपको इसमें और कोई दवाई नहीं मिलानी है। जैसे यदि हम सकड़ी पत्ती के लिए खरपतवार नाशक दवाई डाल रहे हैं तो वहाँ पे हमको चौड़ी पत्ती के लिए अलग से दवाई मिलाना पड़ता है, वो खर्च अलग। ये चौड़ी और सकड़ी दोनों तरह के खरपतवार मारेगी, और सभी खरपतवार जो जो सोयाबीन में खरपतवार आते हैं वो सभी खरपतवार ये दवाई मार देगी। और इसका रिजल्ट दोस्तों 100% मिला है अभी तक। अब इसमें जो केमिकल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें दो केमिकल है दोस्तों। इसमें सोडियम एसी फ्लोरफेन जो कि 16.5% है इसमें, और दूसरा जो केमिकल है इसमें क्लोरोडिनाफॉप प्रोपार्जिल जो कि 8% ईसी में है। तो इसमें दो केमिकल है दोस्तों। टाटा कंपनी की दवाई है दोस्तों, इस पे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और ये मार्केट में हो सकता है बड़ी मुश्किल से मिले आपको, तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे हो सकता है ये ऑनलाइन डिलीवर आपके घर तक करवा दे, क्योंकि मार्केट में ये अभी दवाई आई नहीं है, बहुत कम आई है। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पे ही आपको मिल सकती है। इसके अलावा ये खरपतवार नाशक में बहुत ही बढ़िया दवाई है। अब जो सेकंड नंबर पे जो दवाई हमने रखी है ये अलग अलग है दोस्तों। मतलब धानुका की हमने एक टर्गस ऊपर रखी है, और इसमें यदि आप गैलेक्सी या क्लोविन मिला के डालते हो तो इसका भी जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जो टर्गस ऊपर है ये धानुका कंपनी की है। इसमें जो केमिकल है क्यूजालफोप इथाइल 5% ईसी में है, और इसका जो डोज बनता है दोस्तों वो लगभग 300 से 400 ml 1 एकड़ में जाएगा आपका। 1 एकड़ के लिए 300 से 400 ml टर्गस सुपर आपको मिलाना है। इसके साथ ही दोस्तों आप गैलेक्सी मिला सकते हो या फिर क्लोविन मिला सकते हो, ये दोनों मिला सकते हो। क्लोविन यदि आप मिला रहे हो तो डुपॉन्ट का क्लोविन मिला। क्लोविन में यदि केमिकल की बात की जाए तो क्लोरीम्यूरान इथाइल 25% ईसी में पाया जाता है। इसमें एक ही केमिकल पाया जाता है, और इसी की जगह पे यदि गैलेक्सी का रिजल्ट देखा जाए तो उसका भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन क्लोविन दोस्तों सिर्फ डुपॉन्ट और जो अच्छी कंपनी है वही काम कर रही है, तो इस बात का विशेष का ध्यान रखें, या तो गैलेक्सी मिलाएं या फिर डुपॉन्ट की क्लोविन मिलाएं। अब जो तीसरे नंबर पे जो हमने खरपतवार नाशक दवाई रखी है वो है परसूट। अब ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, मतलब BASF कंपनी की है परसूट, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। मतलब जो BASF है, इसके अलावा धानुका है, बायर है, अडामा है, UPL है, ये कंपनी अच्छी दवाइयाँ बनाती है। मतलब इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी कंपनियां दवाइयाँ बना रही है, हज़ारों दवाइयाँ बन रही है, हज़ारों कंपनियां दवाई बना रही है। ये जो कुछ सिलेक्टेड कंपनियां हैं इन्हीं की दवाइयाँ आप डालें तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, और जो फिजूल के खर्च हमारे हो रहे हैं 2-2, 3-3 बार दवाई डालने में, वो भी आपके नहीं होंगे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। परसूट में भी 2 केमिकल पाए जाते हैं, इसी में इमेज़ोथाइपर पाया जाता है और इसके अलावा सरपेक्टेंट पाया जाता है। ये 2 केमिकल परसूट में पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया दवाई है। अगर इसके डोज की बात की जाए तो ये 400 ml 1 एकड़ में जाती है, तो उसके हिसाब से ये 1 लीटर आपका 2.5 से 3 एकड़ कवर करेगी। अब ये परसूट भी दोस्तों आपके चौड़ी और सकड़ी दोनों तरह के खरपतवार मारेगी। मतलब इसमें भी आपको कोई अलग से दवाई नहीं मिलाना है, चौड़ी और सकड़ी दोनों ही खरपतवार ये मारेगी। अब इसके अलावा चौथे नंबर पे जो दवाई हमने रखी है वो है टोर्नाडो। इसको मार्केट में आए हुए अभी सिर्फ 2 से 3 साल हुए हैं, लेकिन दोस्तों 2 से 3 साल में इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। ये भी दोस्तों चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार मारती है। मतलब इसमें भी आपको कोई अलग से दवाई या अलग से क्लोविन नहीं डालना है, एक ही दवाई में काम होने वाला है। अब इसमें यदि केमिकल की बात की जाए, अब इसमें क्यूजालफोप इथाइल है 7.5%, और इसके अलावा इमेज़ोथाइपर है 50% ईसी में। इसमें भी 2 केमिकल है। मतलब ये भी बहुत बढ़िया दवाई है, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है 2-3 साल के अंदर। तो ये दवाई आप डालवा सकते हो।
दवाई आप कोई सी भी डालो, लेकिन 15 से 20 दिन तक आप दवाइयों का छिड़काव ना करें। 15 दिन बाद ही सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक दवाई डलवाएं, वो भी पोस्ट इमरजेंसी। और इसके अलावा 1 एकड़ में आपको ये ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए। मतलब 150 से 200 लीटर पानी 1 एकड़ में लगना चाहिए, ये मिनिमम है। इससे ऊपर भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से पानी लगना चाहिए। आजकल दवाई फेल होने का कारण, सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ पानी है। पानी हमारे किसान भाई क्या करते हैं, 1 एकड़ में लगभग 100 लीटर पानी भी पूरा नहीं कर पाते। आजकल जो पंप चल रहे हैं इंजन वाले, तो उनमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लीटर पानी बनता है। अब वहाँ पे 1 एकड़ में 3 या 4 पंप लगते हैं। इतना मतलब मैक्सिमम है 4 पंप, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 तो बड़ी मुश्किल से ही लगेंगे। जो बहुत अच्छे से फेंकेगा दवाई का छिड़काव अच्छे से करेगा, वही 5 पंप लगा सकता है। इसके अलावा 5 पंप से ज़्यादा पंप नहीं लगते हैं। अब पानी की मात्रा कम हो रही है, दवाई ज़्यादा मिल रही है, उस हिसाब से मिट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं भीग पा रही है। प्री इमरजेंस दवाई फेल होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही पानी है। पोस्ट इमरजेंस दवाई फेल होती है, उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ ये पानी है। इसीलिए 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 लीटर पानी लगना ही चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इस बात का ध्यान नहीं दिया तो आपकी दवाई हो सकता है फेल हो जाए, चाहे फिर आप कोई सी भी दवाई डाल लीजिए। पानी का सबसे बड़ा रोल है। पानी जितना लगाओगे उतना एक तो हमारी सोयाबीन की फसल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और दवाई भी अच्छे से काम करेगी। तो ये पानी वाला सिस्टम थोड़ा दिमाग में घुसा लेना। अब ये टोर्नाडो के डोज की बात की जाए तो ये लगभग दोस्तों 1 लीटर 6 से 7 एकड़ कवर कर सकती है। हालांकि थोड़ी कॉस्टली है ये दवाई, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लगभग 2800 या 3000 के समथिंग पड़ेगी आपको, लेकिन 7 एकड़ ये कवर कर देगी। और इसका जो घोल आपको बनाना है, 1 एकड़ में 175 ml, 1 एकड़ के लिए 175 ml जाएगा। इस हिसाब से ये 7 एकड़ कवर आपका कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी फसल में सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले नहीं हैं, तो उसमें आप एजिल, यदि सकड़ी पत्ती वाले जैसे समेल है और सकड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार है वो आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है, तो उसके लिए एजिल का छिड़काव आप करवा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एजिल, इसके साथ आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है। और यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और आप एजिल के साथ यदि क्लोबिन मिला के डालते हो या फिर गैलेक्सी मिला के डाल सकते हो, तो वहाँ पे चौड़ी और सकड़ी पत्ती दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वहाँ पे भी ये इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब इसमें मैंने जो एनजी बताई है, ये चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों खरपतवार मारती है। इसके अलावा टोर्नाडो, ये भी चौड़ी और सकड़ी दोनों खरपतवार मारती है। और ये परसूट, ये भी चौड़ी और सकड़ी दोनों खरपतवार मारती है। और जो मैंने टर्गा सुपर बताई है धानुका कंपनी की, ये सिर्फ और सिर्फ सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार मारती है। इसके साथ आपको क्लोबिन या गैलेक्सी मिलाना पड़ेगा। और जो एजिल है वो भी सिर्फ सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार मारती है, उसके साथ भी आपको क्लोबिन या गैलेक्सी मिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं दोस्तों, अच्छी दवाइयाँ हैं, कंपनी की दवाइयाँ हैं, और जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ, खुद अपने खेतों में डलवाता हूँ, रिजल्ट भी मेरे को बहुत बढ़िया मिलता है। ये एनजिप का डेमो आप करके देखें, इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया आने वाला है। थोड़ी जगह में करें, यदि आपको लग रहा है कि ये दवाई अच्छी है या गलत है या कुछ कोई भी डाउट है, तो थोड़ी जगह में 200 ml की एक डिब्बी लाके इसका थोड़ा डेमो करके देखें, आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। आज के लिए नहीं, आगे आपके काम आने वाली है, क्योंकि एक दवाई ये ऐसी है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। टाटा कंपनी की दवाई है और ये कभी बेकार दवाइयाँ नहीं बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।